हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं कंप्लीट साइंस यानी चैप्टर वाइज के। आज उष्मा का प्रश्न करने वाले हैं, हीट के यानी एनर्जी उष्मा के करेंगे। 100 एमसीक्यू प्रश्न करेंगे जो लगातार रेलवे 2018 में, जेई में, 2019 में 95% जो एनसीईआरटी से डायरेक्ट सवाल पूछा गया है और पूछा भी जा रहा है। और आने वाले समय में मुझे पूरा उम्मीद है कि एनसीईआरटी से ही साइंस का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसी को देखते हुए हमने एनसीईआरटी 9th और 10th का कंप्लीट साइंस का सीरीज चला रहे हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं हीट का यानी उष्मा का। आज 100 एमसीक्यू करने वाले हैं। तो जितने भी हमारे भाई बंधु होंगे, जो भी आप अपना स्कोर चेक कीजिएगा, अंतिम में बताइएगा कि कितना आया है। कमेंट में जरूर एक बार लिखिएगा कि स्कोर के साथ लिखिएगा। आइए शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न सवाल से। पहला सवाल है, मनुष्य का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापमान फ़ारेनहाइट में क्या होगा? ऑप्शन है 98 डिग्री, 130 डिग्री, 120 डिग्री, 140 डिग्री। तो सेल्सियस में 60 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट में क्या हो जाएगा? तो फ़ारेनहाइट में जो है 140 डिग्री हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किसी पदार्थ के एकांकीय द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर लगी उष्मा कितनी होती है? ऑप्शन है गुप्त उष्मा होती है, विशिष्ट उष्मा होती है, उष्माधारिता होती है, जल तुल्यांकन होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशिष्ट उष्मा होती है, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर, यानी कि जो है विशिष्ट उष्मा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, गर्मियों का ताप 46 डिग्री हो जाने पर भी ऊंट गर्मी की राहत महसूस क्यों करता है? ऑप्शन है अपने शरीर में पानी को संचय करके, रेगिस्तान पौधे की छाया में बैठकर, अपने शरीर का ताप को 42 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाकर, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने शरीर का ताप को 42 डिग्री सेल्सियस बढ़ाकर, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, एक फ़ारेनहाइट तापक्रम और दूसरा सेल्सियस तापक्रम, दो तापमापियों का मुख्यतः संख्यता निम्न में से किस तापक्रम का मान पाठ्यांक बराबर होता है? ऑप्शन है 0 डिग्री, -40 डिग्री, 100 डिग्री, -273 डिग्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी -40 डिग्री, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस संचार के माध्यम से आती है? ऑप्शन है संनयन, ताप विनिमय, विकिरण, संवहन। तो सूर्य की जो ऊर्जा जो है पृथ्वी पर जो है यह विकिरण के माध्यम से आती है, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, साइकिल के ट्यूब अधिकांश गर्मियों में क्यों फट जाते हैं? ऑप्शन है गर्मी के कारण रबड़ कड़ा हो जाता है और हवा की जगह देने के लिए फैलता नहीं है। गर्मी के कारण ट्यूब फट जाते हैं, गर्मियों के कारण रबड़ बहुत कमजोर हो जाता है। डी इनमें से कोई नहीं। तो यह जो है गर्मियों के कारण जो है यह ट्यूब फट जाता है, यानी ज्यादा गर्मी होने के कारण जो है ट्यूब फट जाता है। इसका यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, दिल्ली में जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस, तो मसूरी में जल का क्वथनांक निम्न में से क्या होगा? ऑप्शन है 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री से कम सेल्सियस, 100 डिग्री से अधिक, सभी सत्य। यह जो है जब दिल्ली में 100 डिग्री होगा तो मैसूर में जो है इसकी तुलना में बहुत कम होती है, तो यह 100 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किसी वस्तु का तापमान किसका सूचक है? किसी वस्तु का जो है तापमान किसका सूचक है? ऑप्शन है उसके अणुओं की औसत ऊर्जा का, उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का, उसके अणुओं की कुल ऊर्जा का, उसके अणुओं की कुल वेग का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसके अणुओं की कुल कुल जो है गतिज ऊर्जा का होगा, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का। अगला सवाल है, कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है? ऑप्शन है समुद्र का पानी, आश्वित जल, गर्म पानी, ठंडा पानी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समुद्र का पानी, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जब सिले हुए बिस्कुट को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं, क्योंकि ऑप्शन है फ्रिज के अंदर आर्द्रता अधिक हो जाती है इसीलिए पानी अवशोषित हो जाता है, फ्रिज के अंदर अधिक दाब होता है और अधिक नमी के कारण बाहर आने की मदद करता है, फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है इसीलिए अतिरिक्त नमी की आवश्यकता होती है, ठंड के अतिरिक्त नमी बाहर होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रिज के अंदर जो है आर्द्रता की कमी होती है इसीलिए यह अतिरिक्त नमी को अवशोषित हो जाती है, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इस प्रश्न का जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा का कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। ऑप्शन है संवहन व विकिरण, संचालन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा संवहन और विकिरण दोनों, यानी कि ए और बी दोनों, यानी कि सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, एक धातु के ठोस गेंद के आकार कोटर है, जब धातु की गेंद को गर्म किया जाता है तो कोटर का आयतन में क्या परिवर्तन होगा? ऑप्शन है दोगुना हो जाएगा, बढ़ेगा, घटेगा, नहीं बदलेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ेगा, यानी किसी धातु को जो है जो गर्म किया जाता है तो उसका आयतन क्या होता है? बढ़ता है, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किस में विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? ऑप्शन है जल में, तांबा में, कांच में, शीशा में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी जल में। जल में जो है विशिष्ट ऊष्मा होती है, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, दो रेल की पटरियों के मध्य जोड़े पर एक छोटा सा स्थान छोड़ा जाता है क्योंकि धातु गर्म होने पर फैलने लगती है तथा ठंडी होने पर सिकुड़ जाती है, क्योंकि ऐसा स्थान छोड़ने से कुछ लागत बचेगी आवश्यक गुरुत्व उत्पन्न करने के लिए, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि यह धातु गर्म होने पर फैलती है और ठंडी होने पर यह सिकुड़ जाती है, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, थर्मस फ्लक्स का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है न्यूटन ने, किरचॉफ ने, स्टीफन ने, डीवार ने। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि डीवार, यानी थर्मस फ्लक्स का जो आविष्कार किया था यह डीवार ने किया था। अगला सवाल है, तापयोग तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन है सीबेक का प्रभाव, पेल्टियर का प्रभाव, जूल का प्रभाव, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सीबेक का प्रभाव, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन है सेंटीग्रेड, केल्विन, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस। तो ताप का जो एसआई मात्रक होता है यह होता है केल्विन, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किस धातु का तापमान, किसी वस्तु का तापमान में वृद्धि का अर्थ वस्तु की डैश स्थिति ऊर्जा बढ़ जाएगी, यांत्रिक ऊर्जा बढ़ जाएगी, उसमें ऊर्जा बढ़ जाएगी, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। जब किसी वस्तु का तापमान में वृद्धि किया जाता है तो उसका जो है उसमें ऊर्जा बढ़ जाती है, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, काले वस्त्र के मुकाबला श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? ऑप्शन है सूर्य के प्रकाश को पूर्णतः शीतल कर देता है, प्रकाश भेदन नहीं होने देते हैं, उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है वे परावर्तित कर देते हैं, अपने पास पहुंचने के लिए सभी प्रकार को अवशेषित करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है वह परावर्तित करते हैं, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है,
ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होती है, इसका क्या कारण है? यह ताप के अच्छे रोधक है, ताप के अच्छे शोषक है, ताप के अच्छे वितरक है, सूती वस्त्रों से भारी होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह जो है अच्छे रोधक होते हैं, यानी ये ताप का जो है अच्छे रोधक होते हैं, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, तापमापियों में किस से पायरोमीटर कहा जाता है? यानी तापमापियों में से किस से पायरोमीटर कहा जाता है? ऑप्शन है द्रव तापमापी, विद्युत तापमापी, गैस तापमापी, विकिरण तापमापी। तो यह जो है विकिरण तापमापी होता है, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अच्छे उत्सर्जक और अच्छे अवशोषक होता है, यह नियम किसने दिया था? ऑप्शन है उष्मागतिकी का नियम, किरचॉफ का नियम, स्टीफन का नियम, न्यूटन का शीतलन का नियम। यह जो है यह नियम दिया था, यह किरचॉफ का नियम का उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, थर्मामीटर में आमतौर पर पारद का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें ऑप्शन है उच्च विशिष्ट ऊष्मा होती है, उच्च चालकता होती है, उच्च सघनता होती है, उच्च सरलता होती है। तो इसमें जो होती है उच्च चालकता होती है, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, उच्च चालकता होती है, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण निम्न में से क्या कहलाता है? ऑप्शन है प्रकीर्णन, चालन, संवहन, विकिरण। ऊष्मा का जो संप्रेषण जो होता है यह संवहन कहलाता है, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, वायुमंडल की आर्द्रता की उपस्थिति में ऐसे एक स्टील का गिलास को बाह्य सतह पर जल की बूंदों को देखकर सुनिश्चित की जाती है जो भरा रहता है। ऑप्शन है सामान्य जल से, गर्म दूध से, गर्म जल से, ठंडे जल से। तो यह जो होता है यह ठंडे जल से भरा होता है, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, ऊष्मा का संचारण निम्न में से कौन सी विधि से होता है? ऑप्शन है संवहन, विकिरण, चालन। तो ऊष्मा का जो संचारण जो होता है ये तीनों से होती है, संवहन से भी होती है, संवहन, विकिरण और चालन, यानी कि यह जो है तीनों विधि से होगा, संवहन से भी होगा, विकिरण से भी होगा और ये चालन से भी होगा, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि तीनों विधि से होता है, ऊष्मा का संचारण जो है तीनों विधि से होता है। अगला सवाल है, कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? ऑप्शन है डिग्री सेल्सियस, किलो कैलोरी, जूल, कैलोरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिग्री सेल्सियस। जो है डिग्री सेल्सियस जो ऊष्मा का मात्रक नहीं है, ऊष्मा का मात्रक जो होती है कैलोरी भी होती है, जूल भी होती है और कैलोरी, किलो कैलोरी भी होती है, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, गर्म जल 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री तक ठंडा होने में 10 मिनट लगता है, तो 80 डिग्री से 70 डिग्री ठंडा होने में कितना समय लगेगा? यह जो है 10 मिनट से अधिक लगेगा, इसका यानी कि ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ए इस प्रश्न का राइट। देखिए 90 डिग्री से 80 डिग्री तक ठंडा होने के लिए 10 मिनट लगता है, तो जैसे जैसे सेल्सियस का मान घटता जाएगा उसी अनुसार से जो है टाइम ज्यादा बढ़ते जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 मिनट से अधिक लगेगा। अगला सवाल है, सेल्सियस मापक्रम पर जल का क्वथनांक तथा हिमांक क्रमशः होता है। ऑप्शन है 32 डिग्री सेल्सियस तथा 212 डिग्री सेल्सियस, 212 डिग्री सेल्सियस तथा 32 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस तथा 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस तथा 100 डिग्री सेल्सियस। यह जो है जल का क्वथनांक तथा हिमांक जो होता है यह 100 डिग्री सेल्सियस तथा 0 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पूर्ण विकिरण तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन है स्टीफन के नियम पर, पेल्टियर के प्रभाव पर, जूल के प्रभाव पर, सीवर के प्रभाव पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह हो जाएगा स्टीफन के प्रभाव पर, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर
हो जाएगा। अगला सवाल है, ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात क्यों होता है? ऑप्शन है, ऊंची पहाड़ियों का तापमान हिमांक से कम होता है तथा जल वाष्प होकर बर्फ बन जाती है। ऊंची पहाड़ियां पर कुछ 10 जल वाष्प को जमा कर देती है। बादल पहाड़ियों पर धरतियों के निकट होते हैं अतः जल वाष्प जमकर बन जाते हैं। इन उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ऊंची पहाड़ियों पर तापमान हिमांक को कम होता है तथा जल वाष्प बनकर जो है बर्फ बन जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्यों? ऑप्शन है, पंपिंग की क्रिया में घर्षण पैदा होता है जिससे जल गर्म हो जाता है। शीतकाल में हमारा शरीर ठंडा होता है और जल गर्म प्रतीत होता है। भीतर से जल बाहर निकलता है और परिवेश में ऊष्मा का अवशोषण करता है। पृथ्वी के अंदर तापमान वायुमंडलीय के तापमान से अधिक होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, पृथ्वी का तापमान जो है वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो लंबाई बढ़ जाती है परंतु उसकी चौड़ाई में क्या परिवर्तन होता है? ऑप्शन है, घटती है, बढ़ती है, अव्यवस्थित रहती है, अप्रभावित रहती है। तो जो शीशे में जो छड़ में जो भाप होगी यह मतलब भाप में रखने पर जो इसकी लंबाई तो बढ़ जाएगी लेकिन परंतु चौड़ाई में जो है कोई परिवर्तन नहीं हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, कोई प्रभाव नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन सी। अगला सवाल है, अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी पाइपलाइनें फट जाती है, इसका क्या कारण हो सकता है? पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है, बिल्कुल सही है। पाइप में जो है पानी जमने पर फैल जाता है जिसके कारण जो है फैल जाने के कारण जो है पाइप फट जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ही होगा। अगला सवाल है, सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता है जितना दोपहर का, इसका क्या कारण है? ऑप्शन है, सुबह के समय पृथ्वी सूर्य से अधिक दूरी पर होती है। सुबह का समय सूरज ठंडा होता है। सुबह के समय सूरज की किरणें अंतरिक्ष से अधिक दूरी पर तय करनी पड़ती है। सूरज की किरणों सुबह के समय धीरे चलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुबह के समय जो है सूरज की किरणों अंतरिक्ष में दूरी तय करनी पड़ती है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किसी कृष्णिक एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल के प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा उसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है, तो यह नियम किसका है? ऑप्शन है, स्टीफन का नियम, किरचॉफ का नियम, उष्मागतिकी का नियम, न्यूटन का शीतलन का नियम। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यह हो जाएगा स्टीफन का नियम, यानी ये जो है नियम जो है यह स्टीफन का नियम है, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, दाब बढ़ाने पर किसी द्रव का क्वथनांक डैश। ऑप्शन है, कभी घटेगा कभी बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा, बढ़ेगा, घटेगा, तो यह जो है हमेशा बढ़ेगा। किसी दाब को बढ़ाने पर उसका जो क्वथनांक होता है यह बढ़ता है, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस प्लस की दीवारों पर कलाई की जाती है? यानी कि जो ऊष्मा का जो है न्यूनतम मान ज्ञात करने के लिए थर्मस प्लस की दीवारों पर कलाई की जाती है। ऑप्शन है, विकिरण की, चालन की, संवहन की, उपयुक्त में से सभी। तो यह जो है जो कलाई की जाती है यह विकिरण की कलाई की जाती है, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जब गर्म पानी में मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है, इनमें से क्या कारण हो सकता है? ऑप्शन है, जल वाष्पित हो जाता है, अचानक ही गिलास विस्तृत हो जाता है,
गिलास का रासायनिक रूप से जल के साथ प्राकृति हो जाती है, अचानक ही गिलास संकुचित हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अचानक ही गिलास विस्तृत हो जाती है, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अचानक ही गिलास जो है क्या हो जाएगी, यह जो है विस्तृत हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब बी, अगला सवाल है, कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? ऑप्शन लकड़ी, चमड़ा, पारा, जल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊष्मा का जो सर्वोत्तम चालक है यह पारा हो जाएगा। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक निम्नलिखित में से जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है पारा ही सबसे महत्वपूर्ण है, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विद्युत केतली में पानी गर्म होता है। ऑप्शन है संवहन के कारण, विकिरण के कारण और चालन के कारण। तो यह जो है पानी जो गर्म होती है यह संवहन के कारण ही होती है, यानी केतली में जो पानी गर्म होती है यह संवहन के कारण होती है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, न्यूटन का शीतलन नियम लागू तभी होता है जब, ऑप्शन है तापमान में बहुत ज्यादा होता है, तापमान के अंतर पर निर्भर नहीं करता है, तापमान में बहुत ज्यादा ना हो, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा तापमान में अंतर बहुत ज्यादा ना हो, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी। अगला सवाल है, अगला सवाल है कमरे में जो है अगला सवाल है, कमरे में रखे हुए रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिए जाएं तो क्या होगा? ऑप्शन है कमरे में वायु का ताप अपरिवर्तित रहेगा, कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा, कमरा रेफ्रिजरेटर के अंदर से भी अधिक ताप तक ठंडा हो जाएगा, कमरा जो है रेफ्रिजरेटर के भीतर का ताप ठंडा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कमरे का जो ताप जो है धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कमरा जो है गर्म हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, सूर्य का तापमान किसमें मापा जाता है? ऑप्शन है बाष्पन दाब तापमापी से, प्लेटिनम तापमापी द्वारा, पायरोमीटर तापमापी द्वारा, गैस तापमापी द्वारा। यह जो सूर्य के जो विकिरण जो मापा जाता है यह पायरो तापमापी यंत्र के द्वारा मापा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जलप्रपात के अधस्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने की इनमें से क्या है? अधस्थल पर जल की स्थिति ऊर्जा जो क्या होती है, अधिक होती है। तो इसका और भी ऑप्शन है, देख लेते हैं कि क्या क्या है। डी में है गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा स्तर में बदलती है, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, गिर रही जल की जो है गतिज ऊर्जा जो है स्तर में बदलती है, गतिज ऊर्जा जो है स्तर में बदल जाती है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अफ्रीका में काली त्वचा वाली ब्रिटेन की सफेद त्वचा वाली व्यक्तियों की तुलना में कैसा महसूस होता है? ऑप्शन है गर्मी महसूस नहीं करते हैं, अधिक गर्मी महसूस करते हैं, कम गर्मी महसूस करते हैं, समान गर्मी महसूस करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिक गर्मी महसूस करते हैं, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, यदि किसी धातु को खाना पकाने के बर्तनों में प्रयुक्त किया जाता है तो ताप की चालकता क्या होती है? ऑप्शन है अधिक होनी चाहिए, विद्युत चालकता कम होनी चाहिए, घनत्व अधिक होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कम होनी चाहिए, घनत्व जो है क्या होनी, चालकता जो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? ऑप्शन है 66 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट, 68 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, विकिरण पायरोमीटर कितना तापक्रम मापा जा सकता है? विकिरण पायरोमीटर से जो है कितना तापमान मापा जा सकता है? ऑप्शन है 100 डिग्री सेल्सियस तक, 100 से 250 डिग्री सेल्सियस तक, 250 से 500 डिग्री सेल्सियस तक, 800 से ऊपर डिग्री सेल्सियस तक। यह जो है
विकिरण पायरोमीटर के द्वारा जो मापा जाता है ये 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मापा जाता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऐसे जो है मापा जाता है यह 1000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तक मापता है, यानी इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, दूर की वस्तुएं जैसे सूर्य यदि का ताप इनमें से किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? तो ऑप्शन है प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी के द्वारा, तापयुग्म तापमापी के द्वारा, पूर्ण विकिरण तापमापी के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो यह जो है नापा जाता है यानी कि दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य के तापमान को जो मापा जाता है यह जो मापा जाता है पूर्ण विकिरण तापमापी के द्वारा मापा जाता है, यानी पूर्ण विकिरण तापमापी के द्वारा मापा जाता है, यानी सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 51, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़े को आपस में घिसकर पिघला दिया था? ऑप्शन है सेल्सियस ने, जूल ने, डेवी ने, रमफोर्ड ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेवी ने। डेवी ने जो है दो बर्फ को घिस घिस कर जो है पिघला दिया था, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल पर कितनी डिग्री के बराबर होता है? ऑप्शन है 273 डिग्री, 64 डिग्री, 32 डिग्री और डी में जो दिया हुआ है यह है 0 डिग्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है 32 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मोटर गाड़ी के रेडिएटर ठंडा करने के लिए पानी द्वारा व्यवहार किया जाता है, इसका क्या कारण है? ऑप्शन है पानी सस्ता होता है, पानी कम ताप पर मिलता है, पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, पानी की घनत्व कम होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पानी की जो है विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, थर्मक्स फ्लक्स तरल पदार्थ को लंबे समय तक गर्म रखता है, इसका क्या कारण है? ऑप्शन है उसमें आंतरिक तापन होता है, चमकदार आंतरिक दीवार तथा बाह्य आवरण की दोहरी दीवारों से निकलने से या प्रविष्ट होने से रोकती है, उसमें गैस भरी जाती है जो ऊष्मा को उत्सर्जित करता है, प्रयोगों में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यह ऑप्शन बी होगा, यानी ऊष्मा की चमकदार दीवारें होती तथा बाह्य आवरण की दीवारें जो ऊष्मा से निकलने वाली प्रविष्टि होने से रोकती है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का ताप 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो सेल्सियस पैमाने पर वस्तु का तापमान निम्न से क्या होगा? ऑप्शन है 212 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, -32 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, थर्मोकपल यानी तापयुग्म किसके द्वारा बनाया जाता है? ऑप्शन है दो एक सदृश धातुओं के द्वारा, दो अदृश्य धातुओं के द्वारा, दो अधातुओं के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो थर्मोकपल जो बनाया जाता है यानी तापयुग्म जो बनाया जाता है यह जो है दो अदृश्य धातुओं से मिलकर बनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव्य के रूप में वरीयता दी जाती है क्योंकि यह होता है। ऑप्शन है अल्कोहल पारा से अधिक सस्ता होता है, अल्कोहल का द्रव्यमान निम्नतर होता है, अल्कोहल का विश्व उत्पादन में पारा से अधिक है, अल्कोहल ऊष्मा का बेहतर संचालक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्कोहल का द्रव्यमान जो है निम्नतर होता है, यानी कि ऑप्शन जो है बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? ऑप्शन है लोलक में गर्मियों में लोलक की भार बढ़ जाती है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे कि कई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, कुंडली में घर्षण के कारण, गर्मियों के दिन लंबे होने के कारण। इसका राइट आंसर हो जाएगा गोलक की लंबाई बढ़ जाती है तथा इसमें
इकाई में लगने वाला दोलन जो है बहुत समय बढ़ जाता है, यानी कि ऑप्शन जो है बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा जो है क्या परिवर्तन होगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आप ऐसे भी तौर पर से देख सकते हैं, जो भी हमारे स्टूडेंट होंगे लाइफ में, वो कहीं ना कहीं रूम लेके पढ़ाई करते होंगे। अगर यदि कमरा को पूरी तरह से पैक कर देते हैं और पंखा को चलाते हैं तो वह जो है हवा जो है क्या देती है? यह हवा गर्म देती है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, वोलोमीटर मापन एक युक्ति है किसकी? ऑप्शन है वायु की गति के, दाब के, पौधे में वृद्धि के, उसमें विकिरण के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसमें विकिरण के। वोलोमीटर जो है उसमें विकिरण का एक युक्ति है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, निम्न में से उपयुक्त कारणों में से क्यों आर्द्रता से जो है अधिक परेशानी महसूस होता है? ऑप्शन है पानी की आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना, अधिक पसीना आना, कम पसीना आना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पानी की जो है पसीना की आर्द्रता का अधिक वाष्पन जो है नहीं होता है, यानी कि जो है पानी का जो आर्द्रता का जो कारण है वाष्पित नहीं हो पाता है, जिसके कारण जो है मनुष्य जो है परेशानी महसूस करता है। अगला सवाल है, जब बर्फ को 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन में क्या परिवर्तन होगा? ऑप्शन है एक समान रूप से कम होती है, पहले कम होती है उसके बाद बढ़ती है, एक समान रूप से बढ़ती है, पहले बढ़ती है उसके बाद कम होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले कम होती है उसके बाद बढ़ती है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, ऊष्मा संचारण की वह विधि जिसके माध्यम से कण गति नहीं करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह जो है विकिरण ही है, यानी कि ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, रुद्धोष्म परिवर्तन में क्या होती है? ऑप्शन है ऊष्मा अपरिवर्तित रहती है, ऊष्मा व ताप दोनों बदलते हैं, ताप जो है अपरिवर्तित रहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊष्मा जो है अपरिवर्तित रहता है, यानी रुद्धोष्म में जो परिवर्तन में जो होता है ऊष्मा अपरिवर्तित रहता है, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से ताप को सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप कितना होता है? ऑप्शन है -273 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तो उसके अणुओं में क्या परिवर्तन होता है? ऑप्शन है का भार बढ़ जाता है, की ऊर्जा बढ़ जाती है, द्रव्यमान बढ़ जाता है, चाल घट जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा चाल जो है घट जाती है, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा। ऑप्शन है अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तुएं में उस वस्तु को प्रवाहित होगी, पृथ्वी से उस वस्तु में प्रवाहित होगी, उस वस्तु के अपेक्षाकृत अधिक ताप पर वस्तु का प्रभावित होगी, उस वस्तु से पृथ्वी में प्रवाहित होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तुएं में उस वस्तु से प्रवाहित होगी, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, इसका क्या कारण है? ऑप्शन है बोतल के बाहर का तापक्रम अंदर से ज्यादा
अंदर से ज्यादा होता है, बोतल हिमांक पर सिकुड़ जाती है, पानी गर्म होने पर फैलती है, पानी जो है जमने पर फैलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पानी जो है जमने पर फैलती है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सूर्य विकिरण इनमें से कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? ऑप्शन है प्रकाशीय किरण, कास्मिक किरण, पराबैंगनी किरण, अवरक्त किरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा अवरक्त किरण, यानी सौर विकिरण जो है सोलर कुकर को जो गर्म करता है वह अवरक्त किरण के माध्यम से गर्म करता है, यानी कि ऑप्शन डी। अगला सवाल है, न्यूनतम संभव ताप कितना होता है? ऑप्शन है 0 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस। तो न्यूनतम संभव का जो ताप जो होता है यह जो होता है -273 डिग्री सेल्सियस, यानी कि -273 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है, चांदी की उष्मीय चालकता तथा तांबे की उष्मीय चालकता की अपेक्षा कैसी होती है? तो यह जो है तांबा का जो उष्मीय चालकता जो होती है तांबा की अपेक्षा में बहुत अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिक होती है, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो पानी का घनत्व जो है किस ताप पर अधिकतम होता है? ऑप्शन है 4 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर, -4 डिग्री सेल्सियस पर। तो पानी का जो अधिकतम घनत्व होता है -4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, शीतकाल में जब ठंडक से जल जम जाता है तब मछलियां अन्य जल जीव का क्या होता है? मर जाते हैं, सुरक्षित जीव रह जाते हैं क्योंकि ठंड बर्दाश्त करने की अतः निर्मित प्रणाली होती है, जीवित रह सकते हैं क्योंकि जल का केवल ऊपरी सतह जमता है, अन्य गर्म स्थान पर चले जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवित रहते हैं क्योंकि जो है जल का केवल जो है ऊपरी सतह ही जमता है, जल का जो केवल जो होती है यह ऊपरी सतह ही जमता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, द्रव तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि के द्वारा होता है? ऑप्शन है संवहन। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा संवहन, यह जो है संवहन विधि के द्वारा ही ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, यानी द्रव से गैस में जो है संवहन के माध्यम से ही ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। अगला सवाल है, जब कुछ पानी लगातार मंथन किया जाता है, जब कुछ पानी को लगातार मंथन किया जाता है तब उसका ताप बढ़ जाता है, इस क्रिया में क्या होता है? ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण जो है उसमें ऊर्जा में हो जाता है, उसमें ऊर्जा का रूपांतरण जो है उसमें ऊर्जा का रूपांतरण जो उसमें ऊर्जा में हो जाता है, उसमें ऊर्जा का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा में हो जाता है, उसमें ऊर्जा का रूपांतरण उसमें ऊर्जा में हो जाता है। इसका राइट आंसर है यांत्रिकी ऊर्जा का रूपांतरण जो है उसमें ऊर्जा में हो जाता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए। अगला सवाल है, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणु की क्या होती है? ऑप्शन है चाल बढ़ जाती है, ऊर्जा कम हो जाएगी, भार बढ़ जाएगी, भार घट जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चाल बढ़ जाएगा, यानी किसी वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की जो चाल जो होती है स्पीड ज्यादा स्पीड हो जाती है, स्पीड जो है क्या होती है ज्यादा हो जाती है। अगला सवाल है, थर्मोफ्लस की आंतरिक दीवारें चमकीली क्यों होती है? ऑप्शन है विकिरण के द्वारा होने वाले हानि को रोकने के लिए, चालन के द्वारा होने वाले उष्मा हानि को रोकने के लिए, संवहन के द्वारा होने वाले उष्मा हानि को रोकने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकिरण के द्वारा होने वाले उष्मा हानि को रोकने के लिए, यानी कि ऑप्शन जो है ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, गैस तापमापी द्रव तापमापी की तुलना में ज्यादा संवेदी होती है क्योंकि गैस होती है, ऑप्शन है हल्की होती है, गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है, विशिष्ट ऊष्मा कम होती है, विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, यह जो है गैस का जो है प्रसार गुणांक जो है यह अधिक होता है, यानी गैस
मान लीजिए किसी पात्र में गैस को रख बंद कर देते हैं, सिलेंडर में ही गैस को बंद कर देते हैं, तो इसमें जो भी गैस जो होगी या जो है खुलने पर जो है गैस कोई द्रव्य अवस्था में नहीं है या जो गैसीय अवस्था में है, ये खुलने पर ये जो है मान लीजिए ढक्कन खुल जाएगा, ये पूर्ण रूप से फैल जाएगी, यानी पूरे वायुमंडल में जो है पूरी क्षेत्र में फैल जाएगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? ऑप्शन है 280, 290, 300, 310। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 310, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, अगला सवाल है, निम्नतापी परीक्षण में किस ताप पर किया जाता है? ऑप्शन है 196 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर, 40 डिग्री सेल्सियस पर, 20 डिग्री सेल्सियस पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा -196 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि ऑप्शन ए। अगला सवाल है, किसी झील की सतह पर पानी बस जमने ही वाला है, झील की आधारस्थल में जल की निम्न में से क्या तापमान होगा? ऑप्शन है 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी 4 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किसी वस्तु को ठंडा होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर माध्यम से तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, यह नियम किसका है? ऑप्शन है किरचॉफ का नियम, उष्मागतिकी का संवेग नियम, न्यूटन का शीतलन नियम, स्टीफन का विकिरण नियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन का शीतलन नियम, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, तप्त जल में थैला को तप्त जल के थैले में जल का प्रयोग किया जाता है, इसका क्या कारण है? ऑप्शन है इसकी विशिष्ट उष्मा अधिक होती है, यह सस्ता होता है और हानिकारक होता है, जल को गर्म करना आसान होता है, यह सरलता से मिल जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसकी विशिष्ट उष्मा का जो मान जो होता है यह अधिक होता है, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, उष्मा का संचारण निम्नलिखित में से किस विधि में पदार्थ का एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते हैं? यानी उष्मा का जो संचरण करते हैं वह किस विधि में पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते हैं? ऑप्शन है विकिरण, चालन, संवहन, तीनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह जो है चालन विधि के द्वारा जो है उष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते हैं। अगला सवाल है, धूप से बचने के लिए छातों में यानी कि धूप से बचने के लिए छाते में रंगों का संयोजन कौन सबसे उचित है? तो देखिए छातों में जो हम लोग रंग का जो उपयोग करते हैं, ऊपर काला होना चाहिए, सॉरी ऊपर जो है सफेद होना चाहिए, ऊपर सफेद होना चाहिए और नीचे जो है काला होना चाहिए। तो देखते हैं सफेद और काला किस ऑप्शन में है। ऑप्शन है ऊपर व नीचे दोनों सफेद होना चाहिए, ये गलत है। ऊपर काला और नीचे सफेद होना चाहिए, ये भी गलत है। ऊपर सफेद और नीचे काला होना चाहिए, ये सही है, यानी इसका जो है राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण उच्च हो सकता है? ऑप्शन है अग्नि अत्यधिक उच्च तापमान पर होती है, वायु के अंदर उच्च दाब होता है, वायु के अंदर निम्न दाब होता है, जल में विलीन पदार्थ होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा वायु के अंदर जो है उच्च दाब होते हैं, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अगला सवाल है, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 फ़ारेनहाइट है, तो इसके बराबर डिग्री सेल्सियस तापक्रम कितना होगा? ऑप्शन है 32.36, 35.72, 36.89, 40.16। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 36.89, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यह 36.89 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। अगला सवाल है, उष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है
जिसके कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने दिया था? ऑप्शन है फ़ारेनहाइट, रमफोर्ड, सेल्सियस, डेवी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रमफोर्ड। रमफोर्ड ने ही इसका प्रमाण सबसे पहले दिया था। अगला सवाल है, कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है, किंतु उसके तल में जल का द्रव अवस्था बना रहता है। यह निम्नलिखित में से किस कारण से होता है? ऑप्शन है झील की सतह और वायु का तापमान एक जैसा होने के कारण उष्मा में कोई हानि नहीं होती है। बर्फ उष्मा का सुचालक होता है। जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है। इसके संदर्भ में उपयोग में तो कोई नहीं है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा जल की सघनता जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिक होती है। अगला सवाल है, अत्यधिक उच्च तापों की माप कैसे की जाती है? तो ऑप्शन है नाइट्रोजन गैस तापमापी से, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी से, तापयुग्म तापमापी से, पूर्ण विकिरण तापमापी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण विकिरण तापमापी से, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अगला सवाल है, उबलते जल के द्वारा जलने की तुलना में भाप द्वारा जलन अधिक कष्टदायक होती है, क्योंकि तो भाप में जो है बहुत ही गुप्त ऊष्मा होती है। इसके कारण जो है जल की तुलना में भाप में जो है अधिक जलन का कष्टदायक होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा भाप में जो है गुप्त ऊष्मा होती है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, फ़ारेनहाइट फ़ारेनहाइट मापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का ताप इनमें से कितना होगा? ऑप्शन है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका राइट आंसर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट ही होगा, यानी कि 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ही पानी उबलने वायुमंडलीय दाब पर पानी उबलने की तापमान होती है। अगला सवाल है, इनमें से किन तरीकों के द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? ऑप्शन है संवहन, चालन, विकिरण और चालन, विकिरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा विकिरण के द्वारा ही ऊष्मा का संचारण किसी माध्यम से की आवश्यकता नहीं होती है, यानी ऊष्मा का संचारण के माध्यम मैंने किसी की भी आवश्यकता नहीं होती है विकिरण के माध्यम से। अगला सवाल है, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है? ऑप्शन है 4.2 गुना 10 पर पावर 10 जूल, 4.2 जूल, 4 गुना 10 पर पावर 3 जूल, 4 गुना 10 पर पावर 2 जूल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4.2 गुना 10 पर पावर 3 जूल, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अगला सवाल है, ठंडे के दिनों में लोहे की गुटकी लकड़ी के गुटकों की प्रातः काल में छुए तो वो लोहा की गुटका बहुत ज्यादा ठंडा होता है। इसका क्या कारण है? लकड़ी की तुलना में लोहे की ऊष्मा अच्छा चालक होता है। लकड़ी का गुटका लोहे की गुटका लकड़ी के से भारी होता है। लोहे की गुटका का ताप लकड़ी के गुटके से कम होता है। लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का खराब चालक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लकड़ी की तुलना में लोहा की ऊष्मा अच्छा चालक होता है, यानी कि ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगाए जाते हैं? ऑप्शन है इससे पात्र सुंदर लगता है, इसमें स्वच्छता अधिक होती है, लकड़ी उष्मा की कुचालकता होती है, इसमें बिजली का शॉक नहीं लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लकड़ी जो है उष्मा की कुचालक होती है। लकड़ी जो है उष्मा की कुचालक होती है। अगला सवाल है, बर्फ पर दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक में क्या होगा? बर्फ पर जब दाब बढ़ाते हैं तो क्या गलनांक में परिवर्तन क्या होगा? ऑप्शन है बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, शून्य हो जाएगा, घट जाएगा। जब बर्फ पर दाब बढ़ाते हैं तो इसका जो गलनांक जो होता है यह घट जाता है, यानी कि ऑप्शन जो है
डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, यदि जल को 10 डिग्री से 0 डिग्री तक ठंडा किया जाता है तो इसमें क्या होता है? ऑप्शन है, जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस तक घटेगा फिर बढ़ेगा, जल का घनत्व लगातार बढ़ेगा और 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम हो जाएगा, जल का आयतन लगातार घटेगा और 4 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम हो जाएगा, जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक तो कम होगा फिर बढ़ेगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी जल का तापमान जो है 4 डिग्री सेल्सियस तक तो कम होगा और फिर जो है क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई क्या है? एसआई सिस्टम में जो है तापमान की इकाई क्या है? तो ऑप्शन है डिग्री फ़ारेनहाइट और है केल्विन, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यह हो जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला सवाल है आज का लास्ट सवाल, यानी कि अगला सवाल लास्ट सवाल होगा, शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं, इसका क्या कारण है? ऑप्शन है शरीर की उष्मा को बाहर जाने से रोकता है, उष्मा का विकिरण नहीं करते हैं, उष्मा प्रदान करते हैं, वायु को शरीर के संपर्क में आने से रोकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शरीर की उष्मा जो है बाहर जाने से रोकता है, यानी जिसके कारण जो है हमें गर्मी महसूस होती है, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज हम उष्मा यानी कि हीट से जो है 100 प्रश्न का जो है ऑब्जेक्टिव टाइप में किए हैं, फिर बैक टू बैक इसी तरह जो फिजिक्स के जितने भी चैप्टर होंगे उससे रिलेटेड हम सब क्वेश्चन करते जाएंगे। हर चैप्टर से 100 प्रश्न होगा जो हमारे रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी जो भी एग्जाम के लिए होंगे, स्पेशल रेलवे के लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। जो स्पेशल में रेलवे के लिए जो अच्छे एनसीईआरटी से जो पूछे जाते हैं साइंस का प्रश्न, उसी के तौर पे हमें ये सीरीज चला रहे हैं। तो दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो एक लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।